रखना, तुम्हारी ये खामोशी कल तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी। ये कानून वाले, वर्दी वाले नेता, इन्होंने अपना ईमान बेच दिया। अगर आज नहीं तो कभी नहीं। अगर आज हमने आवाज नहीं उठाई, आज अगर मैं नहीं बोला, आज अगर आप नहीं बोले, आज अगर देश नहीं बोला, तो देश को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। खैर, ज़्यादा भूमिका ना बनाएंगे इस वीडियो की स्टार्टिंग में, डायरेक्ट वीडियो को शुरू करते हैं। आज मूड सही नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द टॉक शो। जैसा कि आपको पता है कोलकाता के केस के बारे में, आज की ये वीडियो बाकी और यूट्यूब पे दिखने वाली वीडियो से बहुत अलग है। यहाँ पे केस के बारे में मैं डिटेल्स नहीं बताऊंगा, केस की रफ डिटेल्स बताऊंगा सिर्फ, क्योंकि केस के ऊपर आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। लोगों ने कंटेंट भर के बनाया हुआ है एक वेब सीरीज की तरह। लेकिन मेरे शो का नाम द टॉक शो है। टॉक शो सिर्फ स्क्रिप्टेड नहीं है, यहाँ दिल की बातें भी होती हैं, ऐसे टॉपिक की। आज मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी है, जो बोल रहा हूँ दिल से बोल रहा हूँ। इस वीडियो को बिना किसी भी रीटेक के लिया जाएगा, एक दो कट लगाए जाएंगे बस। तो मेन शुरुआत करते हैं वीडियो की। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले रफली समझ लेते हैं कि क्या टॉपिक है, क्या मैटर है, हुआ क्या है कोलकाता में ऐसा कि आज पूरा देश इस टॉपिक पे बात। 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में, और ये पापा अपने डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। तो आपको बता देता हूँ केस की डिटेल्स कि कोलकाता का एक हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, जिसका नाम है आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में के एक सेमिनार हॉल है। सेमिनार हॉल में एक डेड बॉडी पाई जाती है, एक फीमेल डॉक्टर की। डॉक्टर भी नहीं, वो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर थी। डेड बॉडी पाई जाती है, पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, पोस्टमार्टम होता है, तो उसमें पता चलता है कि उस डॉक्टर के साथ रेप हुआ, फिर उसके बाद मर्डर किया गया उसका। पोस्टमार्टम में मल्टीपल इंजरीज बताई गई हैं, जिसमें बताया गया है कि आंखों से खून आ रहा है, नाक से खून आ रहा है और प्राइवेट पार्ट से खून आ रहा है। ऐसी हिंसा, फिर रेप करने के बाद ऐसी हिंसा करी गई। कई इंजरीज और आई हैं बॉडी में। बॉडी के अंदर 150 mg 150 mg सीमन मिला है। ये छोटी बात नहीं है, ये कोई छोटा केस नहीं है जिसके ऊपर प्रोटेस्ट हो रहा है। ये बात दबाने की कोशिश करी गई। हॉस्पिटल की तरफ से पेरेंट्स को बताया गया कि सुसाइड है, लेकिन वहाँ के स्टाफ ने प्रोटेस्ट किया। उसके बाद ये कोलकाता से बात पूरे देश तक पहुंची और आज लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके पीछे। जो हिंसा हुई है, जिसने भी करी है, संजय रॉय नाम बता रहे हैं उसका, तो जिसने भी ये हिंसा करी है उसमें सब शामिल होती हैं, सिर्फ वो नहीं जिसने उस चीज को छुपाने की कोशिश करी। खैर, हाई कोर्ट ने ये केस सीबीआई को दे दिया है। सीबीआई इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सीबीआई अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन ये मुद्दा है, लोगों ने 14 अगस्त को पीसफुल प्रोटेस्ट किया इसके लिए, लेकिन बेशर्मी तब हो गई कि जब उस प्रोटेस्ट को, पीसफुल प्रोसेस को हाईजैक कर लिया गया। हाईजैक कर उस प्रोटेस्ट को मोड़ दिया गया वायलेंस में। उसी हॉस्पिटल में जिसमें ये वारदात हुई, उसमें वायलेंस हुआ, तोड़फोड़ हुई, एविडेंस मिटाने की कोशिश करी।
प्रोटेस्ट चल रहा था, प्रोटेस्ट में 9-10 लोग ऐसे आ गए जिन्होंने वायलेंस करना शुरू कर दिया। क्या इस बात का जवाब स्टेट गवर्नमेंट का नहीं बनता है, बंगाल की गवर्नमेंट का नहीं बनता है? यहाँ मैं पॉलिटिक्स को शामिल नहीं करना चाहता, लेकिन ये जो टॉपिक है, वैसे मैं आपको बता दूं, इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बननी थी आज वीडियो आनी थी बांग्लादेश पे, जिस पर मैं रिसर्च कर रहा था। रिसर्च के दौरान ये केस मेरे सामने आता है, तो मैंने आज बांग्लादेश के टॉपिक को हटाकर इस टॉपिक पर तुरंत वीडियो बनाई और एडिट करी है। इस पे मैं ज़्यादा स्क्रिप्ट लिख नहीं पा रहा हूँ, जो दिल में आ रहा है आगे वो बोलूँगा, जो सही होगा इस केस के लिए वो बोलूँगा। बात एक केस की नहीं है, इससे पहले अयोध्या में हो चुका है। देश के अलग अलग जगह पे रेप्स हो रहे हैं। पुलिस के हिसाब से बताया गया एक रिपोर्ट में कि जिस व्यक्ति ने ये किया है, रेप किया है, उसके बाद मर्डर किया है, उस व्यक्ति के फोन में वायलेंट फोन पाई गई हैं। ऐसी वायलेंट फोन की पुलिस कह रही है कि ऐसी वायलेंट फोन कैसे कोई अपने फोन में रख सकता है, डिवाइस में रख सकता है। तो ऐसे ही कई टॉपिक्स पे मैं बात करने वाला हूँ। तो देखो, सीबीआई अपनी जांच कर रही है, गवर्नमेंट को जो एक्शन लेना है वो एक्शन ले रही है, लेकिन रीज़न क्या है? आज जगह जगह ये जो वायलेंस हो रहे हैं, रेप्स हो रहे हैं, एक केस नहीं है, पीछे बहुत सारे केस निकल चुके हैं। तो मेनली मैं बताऊं, जो ये पॉर्न, जो वायलेंस पॉर्न वाला बात है ना, ये आम बात नहीं है। बात सिर्फ पॉर्न तक सीमित नहीं है। माइंड को ट्रिगर करने के लिए मार्केट में कई ऐप्स आ चुके हैं, जिसमें से एक नाम बालाजी टेलीफिल्म्स का है, जिसमें ऐसी सेमी पॉर्न वेब सीरीज आ रही हैं। एक अतरंगी करके आता है। आपको मैं बता दूं, जब मैं रिसर्च करता हूं, हम अपनी वीडियो कंटेंट बनाने के लिए जब हम रिसर्च करते हैं तो हमें यूट्यूब पे रिसर्च करनी पड़ती है, तो बीच में एड्स आती हैं जो कई बार मेरे को विचलित कर देते हैं। ऐसे एड्स होते हैं, तो ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों को किस तरीके से विचलित करते होंगे। बालाजी टेलीफिल्म्स के ओनर को शर्म नहीं आती ऐसे सेमी पॉर्न्स बनाने के लिए। और मैं गवर्नमेंट से भी पूछना चाहता हूं कि ऐसी सेमी पॉर्न्स वेबसाइट जो चल रही हैं, ऑल्ट बालाजी हुआ, अतरंगी हुआ, एक मत्सराम करके एक वेब सीरीज निकल रही है, अलग अलग नामों से वेब सीरीज निकल रही है, कि क्या ये सेक्सुअल वायलेंस को एंटरटेन नहीं कर रही हैं? क्या हमें नहीं लगता इंडिया में पॉर्न्स इसलिए ही बैन है? और पॉर्न का दिमाग पे बहुत असर पड़ता है, क्योंकि इंसान पॉर्न देखने के बाद एक फैंटेसी में आ जाता है, और फिर जाके ऐसे रेप्स होती है। क्योंकि जब भी कोई लड़की अकेले मिलती है, लड़की उसका फायदा उठाती है। तो क्या हम आज जो सीबीआई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी इस केस पे लेंगे, लेकिन जो हम पॉइंट्स बताएं आज वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आज से अगर इस घटना से आप थोड़े भी सचेत हो, तो आगे से जितनी भी बार ऑल्ट बालाजी के आपको एड्स दिखें, अतरंगी के एड्स दिखें, ऐसे सेमी पॉर्न वेब सीरीज बनाने वाले जितने भी ऐप्स हैं, उन सबको रिपोर्ट करो। प्ले स्टोर पे जाके रिपोर्ट करो, यूट्यूब एड्स पर रिपोर्ट करो, सेक्सुअल कंटेंट इसमें टैग करो। हो सकता है कई बातें बीप करनी पड़े यूट्यूब के गाइडलाइन की वजह से, लेकिन ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। बॉलीवुड में एंटरटेन किया जा रहा है सेमी पॉर्न कल्चर को। एनिमल मूवी में इंटीमेट सीन्स दिखाए गए, और फिर बाद में उसके डायरेक्टर जस्टिफाई करते हैं उस चीज को। ध्रुव राठी का मैं कभी समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन पहली बार एक यूट्यूबर था जिसने एनिमल मूवी पे सवाल उठाया था,
और मैंने उसे अप्रिशिएशन किया था, ईमेल भेजा था, उसका स्क्रीनशॉट आपको दिख सकता है। ये बहुत छोटी बात नहीं है, जो हम देखते हैं वो दिमाग में चलता है और हम उस चीज की फैंटेसी बनाते हैं। अब थोड़ा आगे बात करते हैं। ये तो सेमी पॉर्न जितने भी एप्स चल रहे हैं उनकी बात हो गई। मार्केट में डेटिंग एप्स के नाम पे हुकअप एप्स चल रहे हैं जी। कई नाम तो मैं ऐसे ही गिना दूं, और ये कई न्यूज वेबसाइट पे ऐड चलते हुए देखे हैं मैंने, नाम नहीं लेना चाहूंगा, न्यूज वेबसाइट पे ऐड चल रहे हैं। मैं रिपोर्ट मारता हूं पर्सनली कि कोई तो रिपोर्ट मारे आज से। अगर देखो, अगर आज मेरे बताए गए पॉइंट पे आपने भी एक्शन नहीं लिया तो आप भी इस रेप केस में उतने ही जिम्मेदार होगे जितना उसमें क्रिमिनल्स हैं, क्योंकि हम भी एंटरटेन कर रहे हैं ऐसी चीजों को मार्केट में। इंस्टाग्राम कम पॉर्नग्राम ज्यादा बन गया है। सेमी न्यूड्स वीडियोस वायरल करी जा रही हैं, ट्रेंड पे लाई जा रही हैं। लोगों ने इसे एक ट्रेंड बना दिया है मार्केट में। कहीं ना कहीं तो ये किसी के दिमाग में हिट करता होगा ना, और ऐसी मानसिकता वाले लोग उनको और हिट करता होगा। जो क्रूरता हुई है, आप उसको विजुलाइज करने की कोशिश करो। किसी लड़की का पहले रेप किया गया, फिर उसके बाद मर्डर किया गया उसका, और मर्डर भी इस तरीके से नहीं, चश्मा तोड़ दिया गया जिससे आंखों से खून आने लगा, नाक, रीढ़ की हड्डी, रिब्स। बताया जा रहा है कि उसकी टांगें 90 डिग्री पर मिली थी, यानी एक टांग बैठ के एक तरफ, एक टांग बैठ के इस तरफ। कितनी क्रूरता उस इंसान में होगी जिसने उसका मर्डर किया। और ये गैंग रेप बताया जा रहा है, इसमें कई चीजें शामिल हैं, इसमें कई चीजें सामने आ रही हैं। पहली चीज, इस चीज को एंटरटेन करना बंद कर दो आज से। चाहे इंस्टाग्राम हो, रिपोर्ट मारो। मैं पर्सनली रिपोर्ट मारता हूं, ये मारना आज से जरूरी हो जाता है। अगर एक जिम्मेदार नागरिक हो और सच्ची में ऐसे दोबारा किसी लड़की के साथ होने देना नहीं चाहते हो तो सिर्फ एक ऐप से नहीं, बहुत ऐप्स हैं। और सबसे पहले मैंने विरोध तो हॉल्ट बालाजी ऐप से शुरू किया। इनको एज रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस देने की भी क्या जरूरत है? एज रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस के बाद कोई अगर इन वीडियोस को देखेगा, क्या उनके दिमाग पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? फिर तो पॉर्न को भी एंटरटेन करना शुरू कर दे गवर्नमेंट। इस वीडियो की क्लिप डालो, ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री से अपील करो, एक बिल लाया जाए कि ऐसे जितने भी ऐप्स हैं उनको बैन किया जाए इंडिया में। बहुत एंटरटेन किया जा रहा है। आगे इसके तार जोड़ते हैं कि एक सही पनिशमेंट नहीं है हमारे इंडिया में। रेप की पनिशमेंट क्या है? अगर रेप और मर्डर किया जाता है तो कभी कभार फांसी दे दी जाएगी, वो भी बहुत रेयर केस में, बहुत रेयर केस में। कई बार तो कुछ सालों की सजा दी जाती है। किसी एक लड़की की जिंदगी किसी सिर्फ कुछ सालों के लिए ही है। यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन में और हमारे इंडियन पीनल कोड जो सजा देता है, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इसमें अमेंडमेंट आना जरूरी है। रेप करने वालों और मर्डर करने वालों का सिर्फ एक ही हस्न होना चाहिए, सेम पनिशमेंट एज अ विक्टिम। जैसी हालत विक्टिम की है वैसी ही हालत उस व्यक्ति की जाए जिसने वो किया है। लड़की को कितना कष्ट हुआ होगा, कितना चिल्लाई होगी,
शायद उसको चुप करने के लिए उसके सिर पे कभी कुछ मारा गया होगा। तो जब मैं इस चीज को इमेजिन कर रहा हूँ ना, तो स्क्रिप्ट लिखना छोड़ो यार, इस पे स्क्रिप्ट जितनी लिख रहा हूँ उतनी गालियां और गुस्सा आ रहा है। और मेरा चैनल फैमिली फ्रेंडली है, गालियां दे नहीं सकता। दिक्कत ये है ना कि कोई ये सख्त रूल है ही नहीं, और इसमें मैं इस्लामिक कंट्रीज को बहुत सपोर्ट करता हूँ। आप सऊदी में जाओ, वहां पे रेप का बहुत कड़क नियम है। विकिपीडिया के अनुसार तरीका सऊदी अरब में शरीयत के एक रूप पर आधारित आपराधिक न्याय प्रणाली है जो इस्लाम की एक विशेष राज्य स्वीकृत व्याख्या को दर्शाती है। निष्पादन आमतौर पर तलवार से सिर काट कर किया जाता है, लेकिन कभी कभी शूटिंग या फायरिंग दस्ते द्वारा भी किया जा सकता है। सऊदी अरब में सार्वजनिक फांसी दी जाती है और हमारे यहाँ रेपिस्टों को खुला छोड़ दिया जाता है। अरे क्या मतलब बनता है कुछ सालों की सजा देने का? कई केस पास्ट में ऐसे हैं जिसमें रेपिस्ट कुछ सालों की सजा काटने के बाद वापस आए, फिर उस लड़की का दोबारा रेप किया, उसका मर्डर कर दिया और नाले में बॉडी पाई गई है। और ऐसे केस दब जाते हैं, और बंगाल में तो खासकर। और जितने भी लेफ्ट के लोग हैं ना, शर्म आनी चाहिए। अभी महुआ मोइत्रा ब्लॉक कर रही हैं ट्वीट्स अपने, कोई अगर उनसे सवाल पूछ रहा है तो। ममता बनर्जी के अकाउंट से ब्लॉक हो रहे हैं ट्वीट्स। शर्म आनी चाहिए। इस समय पॉलिटिक्स भूलकर मतलब हाईजैक करने की कोशिश करवाई गई प्रोटेस्ट को। मुझे नहीं समझ में आता क्या है। एक मैं अनुरोध करता हूं, मेरी वीडियो मुझे नहीं मालूम, एक इनिशिएटिव मैं चला रहा हूं। जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, जो यहां तक पहुंचे हैं या मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज एक मुहिम हम चला रहे हैं कि इस वीडियो के अपलोड होते ही एक फोटो हम शेयर कर रहे हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा उसका डाउनलोड लिंक। ये फोटो आप अपने हर सोशल मीडिया हैंडल की डीपी पे लगाएं, ट्विटर पे पोस्ट करें। वी वांट चेंज इन पनिशमेंट, वी वांट चेंज इन रेप पनिशमेंट। ऐसा एक ट्रेंड चलाएं, हैशटैग चलाएं। और डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद तक पहुंच रही है, मैं उन पर बहुत विश्वास करता हूं। सर आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमें फॉर्मेट बताएं, कितना फंड लगेगा ये बताएं। हम एक पिटीशन फाइल करना चाहते हैं कि एक अमेंडमेंट आए कि जो रेप करते हैं और मर्डर करते हैं उनकी पनिशमेंट फांसी या फिर कुछ सालों की सजा नहीं होनी चाहिए। सजा होनी चाहिए जिस तरीके से विक्टिम तड़पा है उसी तरीके से इन्हें मारना चाहिए। और सिर्फ एक उदाहरण चाहिए सोसाइटी को, सिर्फ एक उदाहरण आते ही रेप केस बहुत डाउन चले जाएंगे चौराहे पर एक। और इसी से शुरुआत करी जाए तो ज्यादा अच्छा है। इसमें जितने लोग पकड़े जाएं, और ये रूल सबके लिए होना चाहिए, चाहे एमपी पकड़ा जाए, चाहे सांसद और एमपी एक ही बात है, चाहे सांसद पकड़ा जाए, कोई नेता पकड़ा जाए, अभिनेता पकड़ा जाए, या नॉर्मल कोई भी आम आदमी पकड़ा जाए, किसी के लिए इसमें कोई रहम नहीं होना चाहिए। वैसे जितनी भी ये बड़ी बड़ी एसोसिएशन है, चलो हमें तो फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी। डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद पे मैं बहुत भरोसा करता हूँ, वो हमें फंड्स के बारे में बताएंगे। अगर उन तक ये मेरी वीडियो पहुँच रही है, मैं मेल करने की भी कोशिश करूँगा। आप इस वीडियो को फॉर्मेट करें, क्लिप्स चलाएं, जिससे मेरी आवाज़ उन तक पहुँच सके। हम बहुत छोटे चैनल हैं, लेकिन एक बड़ा इनिशिएटिव हम ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला इनिशिएटिव कि आप डीपी लगाएं। अब आप कहेंगे डीपी लगाने से क्या होगा? डीपी लगाने से बहुत होगा। सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स चलेंगे, ये बात मीडिया तक पहुंचेगी। अरे ना पहुंचे, मैं कहता हूं मेरा ये इनिशिएटिव फेल हो जाए, लेकिन जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो करें। कम से कम अपना कर्तव्य पूरा करो। ये मत पूछो कि हमारी एक डीपी से क्या हो जाएगा। और इस वीडियो को शेयर करो, इसकी क्लिप्स काटो
और लोगों से अपील करो कि वो डीपी लगाएं। वी वांट चेंज इन रेप पनिशमेंट पर ट्रेंड चलाया जाएगा। मुझे नहीं मालूम चलेगा या नहीं, लेकिन मैं अपनी तरफ से ट्राई करूंगा। और डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद से मैंने रिक्वेस्ट कर रहा हूं और मेल भी करूंगा उन्हें, मेरी अपील सुने, हमें पूरा फॉर्मेट बताएं, हम पूरा फंड अरेंज कर लेंगे। क्या प्रोसेस है, किस तरीके से ये पिटीशन सक्सेसफुल हो सकती है, हमें बताएं, हमें कंसल्ट करें। और बहुत ज़रूरी है ये अमेंडमेंट लाना। सिर्फ किसी का प्रोटेस्ट करने से, प्रोटेस्ट करने वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एसबीआई अपना निर्णय ले लेगी, अदालत शायद सजा भी सुना देगी, लेकिन कितने, इससे पहले निर्भया, उसके बाद अभी रिसेंटली अयोध्या, फिर ये, इससे पहले कितने केस निकल चुके हैं इंडिया में। रेप नॉर्मलाइज हो चुके हैं। तो आज इस वीडियो में सिर्फ मेरा गुस्सा है और मैंने सिर्फ अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, एक सोच बताई है आपको।